पड़ रही है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दिवालिया हो चुकी आम आदमी पार्टी सरकार की सभी व्यवस्था का खस्ता हाल है, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। यह टिप्पणी है। साथ ही पूछा, पैसे नहीं है तो क्यों नहीं लागू किया पीएम जय आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा। साथ ही कहा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव तो एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह था कि दिल्ली के जो 7 बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की मांग वाली याचिका लगाई थी। तो बीजेपी सांसदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों की तर्ज पर दिल्ली वासियों को भी इस योजना का फायदा मिले, यह बीजेपी सांसदों की मांग है। अक्टूबर 2024 तक जो कुल अपने देश में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 33 इस योजना को लागू कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हिमाचल में भी आपने देख लिया है। और उधर फ्रीबी के बोझ से पंजाब रोडवेज का भी बुरा हाल हो रहा है। फ्री बस सेवा के नाम पर रोज पंजाब रोडवेज को 1 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। तो इस तरह से पंजाब रोडवेज की राज्य सरकार पर 360 करोड़ रुपए की देनदारी हो चुकी है। और पैसे के अभाव में अब पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों के वेतन भी संकट में हैं। तो इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को मौका मिला, उन्होंने हमला बोला। सुनिए क्या कहते हैं। राहुल गांधी जी का खटाखट मॉडल, जी हाँ, खटाखट मॉडल वही है जिसने तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटका को कंगाली की ओर ले चलने का काम किया है। अब पंजाब भी हो चुका है कंगाल। 20 से 50% बेसिक सर्विसेज के दाम बढ़ाए जाने वाले हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस की फीस, इससे पहले बस फेयर, पेट्रोल, डीजल, इसके दाम बढ़ाए गए। तो ये मॉडल कहा जाता है लूट और झूठ मॉडल। अब जनता भुगत रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तेलंगाना हो। जहां जहां भी इंडिया अलायंस सरकार आई, वहां खटाखट मॉडल लाई और खटाखट के चक्कर में बर्बादी, कंगाली और महंगाई साथ में आई। इसी मामले पर बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई बहुत ही बढ़िया जन कल्याणकारी योजना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया क्योंकि माननीय केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। इसीलिए दिल्ली के 7 सांसद ने जाकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ताकि ये योजना यहाँ पर भी लागू हो सके। आज इस बात का संज्ञान लेते हुए कि केंद्र सरकार पैसा देने के लिए भी तैयार है, केजरीवाल सरकार को 47 करोड़ रुपीस सालाना देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार हट पर हैं कि वो यहाँ पर दिल्ली वासियों को इस योजना से वंचित रखेंगे। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकृत करते हुए नोटिस जारी करा है। तो ये पूरा मामला जो दिल्ली में, जिस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है, क्या कुछ और हाईकोर्ट ने बोला, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही खरी खरी बातें कही हैं। इस बीच खबर तो ये भी आ रही थी कि अब दिल्ली सरकार को खर्चा चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि केंद्र से उन्होंने मांगे हैं। तो हाईकोर्ट ने ये बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है इस पूरे मामले में। अब आगे क्या होगा? ये जब मामला पहले आया था तब भी हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो आखिर आप ये केंद्र की जो योजना है इसको लागू करने से क्यों हिचक रहे हैं, क्योंकि अंततः इससे लोगों को फायदा होगा। आज भी कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खासतौर से जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, उनमें स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। कुछ जगहों पर ये शिकायतें मिलती हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि सीटी स्कैन जैसी एक बहुत ही मौलिक जो सुविधा है, जो लगभग हर जगह आपको उपलब्ध होगी, वो भी कई अस्पतालों में नहीं है। तो अगर इतनी स्थिति खराब है और आपके पास फंड्स नहीं है, उसके बावजूद आप एक केंद्र की ऐसी नीति को लागू क्यों नहीं होने देना चाहते, जिससे खुद दिल्ली सरकार को लगभग 50 करोड़ के आसपास आर्थिक सहायता उसकी मिलेगी। तो ये जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, उसके बावजूद ये अड़ियल रवैया है,
यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगता है कि दिल्ली सरकार को एक बेहतर स्पष्टीकरण के साथ सामने आना चाहिए कोर्ट में कि आखिर उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं कि अगर ये योजना लागू की जाती है। ये सातों सांसद दिल्ली के जो हैं बीजेपी सांसद, उन्होंने याचिका दायर की है और वो लगातार इस बात को उठाते रहे और पहले वो मांग करते रहे दिल्ली सरकार से पॉलिटिकल फ्रंट पर कि वो आखिर इस योजना को लागू करने में क्यों हिचक रहे हैं। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट के दखल के बाद लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिलेगी अगर किसी अच्छे जवाब के साथ राज्य सरकार वापस नहीं आती है। जी, लेकिन ऐसी भी टिप्पणी की कि आपके तो स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ये अपने आप में दिल्ली सरकार किस तरह से चल रही है, कैसी सरकार चलाई जा रही है, उस पर हाईकोर्ट ने एक तरह से ये बिल्कुल कड़ी टिप्पणी की है। विकास, बिल्कुल इस तरह की टिप्पणियां हमने लालचंद जी पहले भी देखी हैं, चाहे वो स्कूलों में बुक्स उपलब्ध कराने की बात हो। आपको याद होगा कि कैसे दिल्ली सरकार ने ये कह दिया था कि क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है, शिक्षा मंत्री नहीं है, तो जो एनसीडी स्कूल में बुक्स बटा करती थी वो नहीं बटी थी। उस वक्त भी हाईकोर्ट ने इस तरह की तल्ख टिप्पणी की थी कि फिर सरकार के होने का फायदा क्या है। कुछ ऐसी टिप्पणियां इस बार भी देखने को मिली है जहां पर जो आपस में तालमेल का अभाव सीधे सीधे प्रशासन और जो राजनीतिक लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं उनके बीच एक कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव दिखता है। इसकी एक वजह यह भी है कि दिल्ली सरकार लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि अफसर उनकी बात सुनते नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि एलजी से वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेते हैं। कुल मिलाकर लेकिन अगर ऐसी जो भी दुश्वारियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो एक अलग है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवा किसी योजना की वजह से लोगों को मिलती है, खासतौर से आप ये देखें कि हाल ही में जो एक जो सीनियर सिटीजन का जो पैमाना था, जो उसकी जो परिभाषा थी, उसको भी बढ़ाया गया है उसमें। तो यानी कितने ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित सीधे सीधे तौर पर इस योजना से दिल्ली में हो सकते हैं, लेकिन आपसी रस्साकशी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। ये सवाल तो थोड़ा और व्यापक तब हो जाता है विकास, जब आप देखिए हिमाचल से जैसी खबरें आती हैं, दिल्ली से खबरें हम लगातार सुनते ही रहते हैं, पंजाब से जैसे खबरें आती हैं कब वहां पर रोडवेज संकट में है। हम जानते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यापक विचार किया था कि किस तरह की फ्रीबी के वादे करने चाहिए, लेकिन ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये संकट है जिसकी वजह से दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो फ्रीबी है उसके चक्कर में तमाम संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। अब पंजाब रोडवेज की ऐसी खबर है कि वहां पर उनके सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक का संकट है। ये इस चीज को लेकर के आपको लगता है कि ये आज की राजनीति की कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था है जो इस तरह की शॉर्ट सर्किट करा रही है? बिल्कुल, अगर आप इसके मूल में देखेंगे, जो फंड्स की दिक्कतें हैं, खासतौर से जिन राज्यों का नाम आपने लिया, इन 3 राज्यों को, और इनका इस तरह की समस्याएं हुई हैं जो पहले देखी नहीं गई थी। चाहे आप पंजाब रोडवेज की जो बात कर रहे थे कि रोजाना 1 करोड़ का घाटा वहां पे वो दर्ज कर रहे हैं हर दिन, दिल्ली में भी वही स्थिति है। अक्सर ये कहा जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से कि हमारे पास फंड्स नहीं है क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है, टैक्स कलेक्शन हमारा बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। हिमाचल की आप बात करें, हिमाचल के संदर्भ में तो एक बहुत ही इस तरह का आदेश आया जो पहले किसी राज्य से जुड़ा हुआ आपने नहीं देखा होगा, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर एक हाइड्रो पावर कंपनी है जिसकी देनदारी हिमाचल सरकार के ऊपर है, अगर वो पैसा नहीं दिया जाता है तो दिल्ली में हिमाचल भवन जो है उसको आप ऑक्शन कर दें, उसको आप अटैच करके नीलाम कर दें। यहाँ तक हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। तो ये एक गंभीर समस्या है जहां पर आप वादे तो कर देते हैं लोक लुभावन और बहुत सारी फ्री सर्विसेज के, लेकिन उसका सोर्स क्या होगा, आमदनी कहां से आएगी, उस पर विचार नहीं किया जाता है। खबरें तो कर्नाटक से भी बहुत सारी आती हैं और हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जोड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।